इंडिया के अमीरों का सच। चलिए आज इसी सच के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये कोई आम भीड़ नहीं है, ये भीड़ लगी थी गुड़गांव के 7 करोड़ का घर खरीदने के लिए। पूरी कहानी बताती हूँ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है और ऐसी वीडियोस आप तक तो आती रहेंगी। पिछले साल डीएलएफ ने गुड़गांव में 1137 फ्लैट्स बनाए थे, जिसमें एक फ्लैट की कीमत 7 करोड़ थी। और हैरान करने वाली बात ये थी कि सारे फ्लैट सिर्फ 3 दिन के अंदर बिक गए। 3 दिन में कमा लिए 7500 करोड़ से ऊपर। और ये तो सस्ते घर हैं। अगर हम बाकी लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करें, जैसे डीएलएफ का कमीलियास प्रोजेक्ट, जहाँ एक घर की कीमत 100 करोड़ के अराउंड है, तो उससे कंपैरेटिवली तो ये काफी सस्ता था। ये लग्जरी लाइफस्टाइल या इकोनॉमी सिर्फ अपार्टमेंट्स तक ही सीमित नहीं है। कार्स, वॉचेस, बैग्स, शूज हर फील्ड में है। लास्ट ईयर मर्सिडीज ने अपनी हाईएस्ट सेल एवर रिकॉर्ड की थी। चलो स्पोर्ट्स ले लो, गोल्फ। किसी गोल्फ क्लब की मेंबरशिप भी लाखों की आती है, वो भी कई सालों तक वेट करने के बाद। लेकिन फिर भी लोग लेते हैं, ताकि एटलीस्ट वीक में 2 बार वो ये 5 घंटे का गेम खेल पाएं, सिर्फ अपने शौक के लिए। आखिर कैसे ये लग्जरी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, कैसे ये देश पर असर डाल सकती है? सबकी अपनी अपनी मटेरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं। सबके नए नए शौक होते हैं कि उनको नया नया सामान लेना है, महंगे आईफोन्स लेने हैं, महंगे महंगे कपड़े खरीदने हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना सीख पाएं, उन पर कंट्रोल रख पाएं। चाहे हम एक एंटरप्रेन्योर हैं, चाहे एक तनख्वाह पर रहने वाले एम्प्लॉय, या चाहे एक फ्रीलांसर। हमें स्कूल या कॉलेज में तो बहुत बार बताया हुआ है कि खूब पैसे कमाओ, लेकिन कभी ये नहीं सिखाया कि उन पैसों को ग्रो कैसे करना है। लेकिन एक ऐसी ऐप है जहां आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं अपने पैसों को बढ़ाने के बारे में। फ्रीडम ऐप एक ऐसी ऐप जिसकी मदद से आप अपनी भाषा में वीडियोस देख सकते हैं, जहां एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और मेरी चैनल प्रोफाइल में डाल दिया है। आजकल तो मिडिल क्लास भी अमीर बन रहा है, तभी तो इतने महंगे महंगे घर खरीद पा रहे हैं। आखिर कौन है ये अमीर इंडियंस? डेटा के हिसाब से पिछले साल जो लोग 1 करोड़ से ऊपर कमाते थे, उनका नंबर था पूरे 2.16 लाख। रिलेटिव बेसिस के हिसाब से देखें तो अगर आपकी सैलरी महीने की 25,000 है तो बधाई हो, आप इंडिया के टॉप 10% में आते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया में अप्रॉक्स 30 करोड़ फैमिलीज हैं, जिनमें से सिर्फ 3 करोड़ ऐसी हैं जिनके पास एक्चुअल में परचेजिंग पावर है। 3 करोड़ फैमिलीज हैं जिनके पास क्रेडिट कार्ड्स हैं यूज करने के लिए, गाड़ियां हैं चलाने को, इंटरनेट कनेक्शन है। तो अगर आप कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो अपना टारगेट ऑडियंस में इन्हीं 10% पॉपुलेशन को रखना। जोमैटो का नाम तो सुना होगा, उनके 45% ऑर्डर्स सिर्फ 5% कस्टमर से ही आते हैं। लेकिन क्या ये टॉप 10% पॉपुलेशन है जो लग्जरी अपार्टमेंट्स में इन्वेस्ट करती है? जी नहीं, ये वो 1% पॉपुलेशन है जो फॉरेन देशों में घूमती है, आईफोन लेती है। अगर अपना बिजनेस बढ़िया चलाना है तो इस 10% को टारगेट करो, और अगर प्रीमियम बिजनेस चलाना है तो उस 1% को टारगेट करो। और ये 1% रहते कहाँ हैं? 8 बड़े शहरों में, जैसे दिल्ली, मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, अहमदाबाद और बेंगलुरु। लेकिन आप ये मत सोचना कि सारे 1% लोग सिर्फ इन्हीं शहरों में रहते हैं। पिछले साल 60% आईफोन की सेल हुई थी टियर 2 और टियर 3 सिटीज में। और सिर्फ ब्रांड ही क्यों, अब और बड़ी बड़ी एमएनसीज और प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज भी इन्हीं सिटीज को टारगेट कर रही हैं, क्योंकि अब इन शहरों में रहने वाले 1% में आने वाले लोगों की डिमांड्स भी तो बढ़ रही हैं, उनको भी तो मीट करना है। ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता है जिनकी नेट वर्थ 50 करोड़ तक या उससे ज्यादा हो, क्योंकि इन लोगों की एक्सक्लूसिव डिमांड रहती है। लेकिन कभी सोचा है कि ये लोग लखपति बने कैसे? इस दुनिया में पैसा कमाने के 2 तरीके हैं, एक टाइम के साथ और एक इन्वेस्टमेंट के साथ। या तो आप सैलरी बेसिस पर हैं, कहीं काम कर रहे हैं और पैसों के बदले में आप उन लोगों को अपना टाइम दे रहे हो, और उस 24 घंटे में आप कितना काम कर सकते हैं वो आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि हैं तो 24 घंटे जो लिमिटेड हैं और सबके लिए उतने ही हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करना जहां पर अगर आप सो भी रहे हैं तो आपका पैसा बढ़ ही रहा है। और असलियत में तो अमीर ऐसे ही बना जाता है, अच्छे इन्वेस्टमेंट्स और एसेट ऑप्शंस के साथ। तभी तो बना है फ्रीडम ऐप, ताकि आप तक आपके फेवरेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पहुंच पाए।
जहां ऐसी वीडियोस मिलेंगी आपको जो एक्सपर्ट्स बताएंगे बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर योर फ्यूचर। डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। पता है हमारे देश का सच क्या है? इतनी ज्यादा आबादी होने के बाद भी जिन लोगों के पास परचेजिंग पावर है उनकी आबादी सिर्फ कुछ यूरोपियन कंट्रीज जितनी है, यानी कुछ लाख बस। चलिए एक और तरीके से बताती हूँ कि कैसे ये अमीर लोग अपना मोटा पैसा बचाते हैं, या मैं बोलूँ टैक्स बचाते हैं। आपने वो डेटा तो सुना होगा कि हमारे देश में एक्चुअल में टैक्स एक मिडिल क्लास आदमी ही भरता है। असल में टैक्स का बोझ उसी पर होता है, ना कि इन बड़े बड़े बिजनेसमैन के ऊपर। तो ये जो अमीर लोग होते हैं असलियत में इन्हें ही टैक्स बचाना आता है। खरीद लेते हैं एक प्रॉपर्टी 2 साल के अंदर अंदर। समझाती हूँ। सपोज कीजिए कि आपने अपनी कंपनी बेची या कोई शेयर बेचे, तो उस पर आपको देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। लेकिन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54F ऑफ इनकम टैक्स एक्ट आप इस एग्जेम्पशन से बच सकते हैं। आपको सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर एक नई प्रॉपर्टी खरीदनी है। अब मान लीजिए कि आपने बिजनेस सेल किया, तो जो टैक्स आपको उसके ऊपर देना होगा उसको बचाने के लिए आपको प्रॉपर्टी खरीदनी होगी जिस पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस तरीके से अगर आपको 5 करोड़ बिजनेस में सेल करके मिले तो आपको सेम अमाउंट की एक प्रॉपर्टी खरीदनी होगी अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बचाने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आप अपने डाउट्स या सजेशंस हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए फ्रीडम ऐप मनी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।